आज मैं गुरु नानक देव जी की धरती पे खड़ी हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती पे खड़ी हूँ। गुरुओं की धरती है, पवित्र धरती है मेरे लिए, शहीदों की धरती भी है और मैं शहीद की बेटी हूँ, शहीद की पोती भी हूँ। यहाँ खड़े होकर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत गर्व है इस धरती पर, हमारे अपने देश पर और आप सब पर, जो इतने महान गुरुओं, संतों और इतने महान शहीदों के बेटे बेटियां हैं। देखिए, चुनाव का मौका है, आपके सामने जितने भी नेता आते हैं चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। मैं भी इसी संदर्भ में आई हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें भी करना चाहती हूं जो थोड़ी चुनाव से आगे, थोड़ी गहरी बातें हैं, जो मैं चाहती हूं कि आप सब गहराई से समझें। मैं जानती हूं कि ये किसानों का प्रदेश है, किसानों की धरती है। किसानों ने ही हमारे देश को बनाया। आपकी मेहनत, आपके खून पसीने ने ही इस देश की धरती को सींचा है, हमें आत्मनिर्भर बनाया है। और हमारी राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से भी हमेशा एक परंपरा रही है, किसानों के आदर करने की परंपरा, जिसमें हर नेता, चाहे किसी भी पार्टी का होता था, समझता था कि हमारा देश किसानों का देश है। जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं वो भी किसान के बेटे हैं, जो हमारे पेट भरते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो किसान हैं। जिन्होंने इस धरती को सींचा है वो किसान है। और क्योंकि ये बात समझते थे तो हमारी राजनीति में हमेशा, हमारी विचारधारा में हमेशा ये एक सच्चा गहरा आदर रहा देश के किसानों के लिए, आप सब के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों से जो सरकार केंद्र में चल रही है, मोदी जी की जो सरकार है, उसमें हमने देखा कि ये जो किसानों की बात करते हैं, आपके सम्मान, आपकी आदर की बात करते हैं, वो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। अंदर से, गहराई से आपके प्रति ना आदर है, ना सम्मान है, ना आपके लिए नीतियां बन रही हैं। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है। कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जीएसटी से सारी जो जितनी भी खेती की चीजें हैं सब जीएसटी से लदी हुई हैं, महंगी हो गई हैं। खाद भी समय पे नहीं मिलता, एमएसपी इन्होंने बोला था कि देंगे, एमएसपी भी नहीं मिलता। इस बीच ये कुछ सालों पहले जब 3 कानून लाए, जिनको आप काले कानून कहते हैं, तो आपने आंदोलन किया। पूरे देश ने देखा कि देश का किसान एकजुट होकर दिल्ली तक आया है। आप दिल्ली में बैठे रहे, सर्दी झेली, सरकार ने बिजली काटी, पानी काटा, कांटे बिछा दिए आपके सामने, आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। आप में से 600-700 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने पलकें नहीं झपकाई, बाहर नहीं आए। आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब वोटों का समय आया, तब मोदी जी पीछे हटे। जब तक आप शहीद हो रहे थे, जब तक आप आंदोलन कर रहे थे,
तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने नहीं आए, आपकी सुनवाई नहीं की, ये सोचा तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं। कुछ तो होगा इनकी बात में, होगी इनकी बात, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए, ये सोचा तक नहीं, आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया। ये सच्चाई है सरकार की कि चुनावी मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कह देंगे कि एमएसपी मिलेगा आपको, कह देंगे कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं को पंजाब का जज्बा समझ में ही नहीं आता। जो पंजाब ने इस देश को दिया है, जो आप सब ने इस देश को दिया है, सिर्फ खेती किसानी से नहीं, अपनी शहादत से, अपनी वीरता से, अपनी शौर्यता से, ये इनकी समझ से बाहर है। इसको समझने के लिए गहराई चाहिए होती है। इनकी सारी की सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। ये जो 3 कानून लाने वाले थे, ये सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए लाने वाले थे। हर जगह आप देखें तो सारी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की मदद के लिए बन रही हैं। आज अगर किसान संकट में है तो इनकी नीतियों की वजह से है। आज अगर महंगाई चरम पे है और सब तरस रहे हैं, मेरी बहनें दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, आपको अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, फीस नहीं भर पाते, आपको बच्चों की शिक्षा करानी है, वो मुश्किल हो गया है, बेटी की शादी करनी है, कर्ज लेना पड़ता है। हर तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है। आज 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा आज है। मोदी जी के राज में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको जब देखें तो बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर देश में तरक्की ही तरक्की आ रही है, तो आपके जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है? तो आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला है? तो महंगाई इतनी क्यों हो गई है कि आप अगले दिन के बारे में सोच नहीं सकते कि किस तरह से आप गुजारा करेंगे? अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो यहाँ पे मैनचेस्टर जैसी जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो ठप क्यों हो रही है? यहाँ जो चारा बनता था वो आज थम क्यों गया है? यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है वो आज झुक क्यों रही है? जीएसटी थोप थोप कर उसको कमजोर क्यों किया जा रहा है? आज का मिडिल क्लास क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है? एक स्कीम नहीं है मिडिल क्लास के लिए, एक स्कीम नहीं है आपकी मदद के लिए, आपके लिए राहत के लिए। आप सब संघर्ष कर रहे हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं दिख रही है। आपने मीडिया की बात की, आपने मीडिया की बात की, आपने खुद देखा कि किसान आंदोलन में मीडिया का रोल क्या रहा। अगर मोदी जी ने किसानों को देशद्रोही और आतंकवादी का दर्जा दिया तो पूरे देश की जो गोदी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की मीडिया है, पूरे देश की मीडिया ने यही दिखाया, पूरे देश को यही दिखाया। आपके जो संघर्ष थे, आपके जो आंसू थे, आपका खून किसी को नहीं दिखाया।
जब उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को कुचल डाला एक मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे, तो इसी मीडिया ने ये कहा कि ये जो किसान थे वो उपद्रवी थे, जबकि शांति से आंदोलन कर रहे थे। मैं जब लखीमपुर खीरी गई तो मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया। मैं तो परिवार के सदस्यों से मिलने गई थी। उसने तो 6 किसानों को कुचला था अपनी जीप के नीचे। आज भी उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में। यही है आदर आपकी शहादत का। तो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि पब्लिक का कोई आदर नहीं है। इन्होंने पब्लिक को इस तरह से निरादर किया है कि चुनावी मंच पर आकर आपकी समस्याओं की बात भी नहीं करते। ये नहीं बताते कि महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये नहीं बताते कि बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं बताते कि आज महिलाएं पंजाब में असुरक्षित क्यों हैं। ये नहीं बताते कि ये जो ड्रग्स और नशा का प्रॉब्लम है ये इतना बढ़ क्यों गया है पंजाब में। इन्होंने क्यों कुछ इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। आज जनता की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कहती है कि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एक नेता है राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला 4000 किलोमीटर और मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की 4000 और किलोमीटर, सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और ये समझने के लिए कि कहां कहां अन्याय हुआ है और इस अन्याय को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा यही विचारधारा रही है कि सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, कि देश की जो संपत्ति है वो आपकी है। आपके लिए ऐसी प्रोग्राम, ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे आप इन चीजों का सामना, अपनी समस्याओं का सामना कर पाएं। यही हमेशा हमारी विचारधारा रही है। इसीलिए इंदिरा जी हरित क्रांति लाई और आप सबकी सहायता से यह देश आत्मनिर्भर बना। आज मोदी जी दशकों बाद आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का काम इन्होंने सिर्फ अपने बड़े खरबपति मित्रों के लिए किया है। 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के माफ करते हैं, लेकिन जब हम किसानों के कर्ज की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है, इसके लिए अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ये कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार थी वहां हमने कर्ज माफ करना शुरू किया। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने राजस्थान में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया। जब जब हम आपके लिए राहत लाने की बात करते हैं ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ये कैसी बातें हैं। अगर आपके पास अपने खरबपति मित्रों को देने के लिए पैसे हैं तो इस देश के किसानों के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? तो इस देश की महिलाओं की मदद के लिए स्कीमें क्यों नहीं हैं? कांग्रेस की विचारधारा रही है कि आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में जानी चाहिए। इसीलिए इस चुनाव में भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें कर रहे हैं। हम कुछ गारंटी लाए हैं, उन गारंटी से हम ये तय कर रहे हैं कि जो आपका पैसा है, इस देश का जो पैसा है वो वापस आपके हाथों में जाएगा। महिलाओं के लिए हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में सालाना 1 लाख रुपए, हर महीने 8,500 रुपए डाले जाएंगे। 50% सब सरकारी रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। मेरे किसान भाइयों,
एमएसपी का कानून लाएंगे, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा। आपका जब ये अधिकार बनेगा तो चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, योगी जी की सरकार आए, आपका कानूनी अधिकार होगा, कोई पीछे हट नहीं पाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं कि जब आपके खेतों में नुकसान होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि जो खेती के सारे सामान हैं उन पे से हम जीएसटी हटा देंगे। श्रमिकों के लिए हमारी गारंटी है कि 400 रुपए से कम देश भर में कोई आपको मजदूरी नहीं दे पाएगा। आपकी दिहाड़ी 400 रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। ये कानून लाएंगे। जैसे गांव में मनरेगा लाए थे और मनरेगा को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो मोदी जी ने कमजोर कर दिया है, उसी तरह से हम शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मनरेगा जैसा लाएंगे। और जो ग्रामीण मनरेगा है हम उसको मजबूत बनाएंगे। हर परिवार के लिए 25 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। राजस्थान में हमने करके दिखाया। राजस्थान में आप हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर का इलाज कर सकते थे, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ता। जब कांग्रेस की सरकार थी 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने लागू किया। अब हम पूरे देश में करना चाहते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े आपका इलाज मुफ्त में हो पाए। जो महिलाओं की बात की, कर्नाटका और तेलंगाना में महिलाओं को आज भी कांग्रेस की सरकार 2-2 हजार रुपए हर महीने खातों में दे रही है। नौजवानों के लिए हम गारंटी देते हैं कि जो पहली नौकरी है वो आपको एक अप्रेंटिसशिप के तौर पर मिलेगी, ताकि आप अपना हुनर बना पाए, और 1 लाख रुपए आपको सालाना उसके लिए भी मिलेंगे। जो इसके साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का फंड नौजवानों के लिए होगा, ताकि आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहें, एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटा सा बिजनेस, तो आपको सुविधा मिल पाए। मोदी जी के राज में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार में आते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। और इसके अलावा हर स्तर के लिए हमने अलग अलग स्कीम अपने घोषणा पत्र में लिखी है, जिसको आप जरूर पढ़िएगा और आप जागरूकता से समझिएगा, ताकि आप जानें कि हम क्या क्या योजना बना रहे हैं आपके लिए और किस तरह से हम आपका भविष्य मजबूत बनाना चाहते हैं। आज हमारे देश में जो राजनीति हावी है वो सिर्फ अलगाव फैलाने वाली राजनीति है, वो सिर्फ आपसे फायदा उठाने वाली राजनीति है। सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे मोदी जी। और ये बहुत स्पष्ट हो गया था जब किसानों का आंदोलन चला था कि आपके हर संघर्ष को नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगा, चुनाव की घबराहट से वोटों के लिए उन्होंने वो काले कानून हटा दिए। इसी तरह से उनकी सारी की सारी नीतियां, जो भी वो कहते हैं, जितने भी वो झूठ आपके सामने रखते हैं, जितने खोखले वादे करते हैं, जितनी हल्की बातें करते हैं, सब सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है और सत्ता को हाथों में रखना है। चाहे आपकी चुनी हुई सरकारों को धन बल के आधार पर गिरा देना हो। आपने हिमाचल में देखा क्या किया, महाराष्ट्र में देखा, खुलेआम विधायकों को 100-100 करोड़ पकड़ा के चलिए आ जाइए भाजपा में। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। खुलेआम इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई, जिसमें
ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया कि आप हैरान हो जाएंगे। गुजरात में एक पुल बना जो गिर गया, सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उस कंपनी से चंदा लिया। जिसने हम सबको वैक्सीन लगाया, उस कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया। आज हम सब परेशानी में हैं कि क्या वैक्सीन थी। सारी रिपोर्ट आ रही है कि उस वैक्सीन से लोग अचानक गिर के मर भी गए। उन्होंने चंदा ऐसे लोगों से लिया जिन पे छापे लगाए थे। अपनी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद हो गए। जो इनकी खिलाफत करता है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, आपने यहां देखा आपका जो अजीत अखबार है उसके साथ भी क्या हुआ। तो बहनों और भाइयों, जब इस तरह की सरकार 10 सालों से चलती है जो सिर्फ जनता को नकारने का काम करती है और जनता को गुमराह करके सत्ता लेने का काम करती है, तो जनता को सावधान होने का समय आ गया है। आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको हर स्तर पर गुमराह किया जा रहा है। आपके लिए जो काम करने वाला है, जो सच्चा नेता है, जिसने हमेशा आपके लिए संसद में आवाज उठाई है, जो सालों से किसानों के पक्ष में, जनता के पक्ष में आवाज उठाते हैं, संसद में सवाल उठाते हैं, जवाब मांगते हैं आपके लिए, आपके आंदोलन में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं, उन्हें पहचानिए। जो सच्ची राजनीति है, जो आपकी भलाई चाहती है, उसको पहचानिए। और इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो पूरी सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए भी है, ये आपके कौम के लिए भी है, ये हमारे देश के लिए भी है। आज इन लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने आप को ये बड़े बड़े गुरुओं के साथ अब अपनी तुलना करने लगे हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये जनता के सामने आकर कहते हैं हम संविधान बदल डालेंगे, हम आपके अधिकारों और आरक्षणों को कमजोर करेंगे। तो इनके अहंकार को अब जगह दिखाने का समय आ गया है। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि आपका जीवन संघर्ष क्या है, कि महंगाई से आप जूझ रहे हैं, कि खेती किसानी से आप कमा नहीं पा रहे हैं, कि कर्ज में इस देश का किसान डूब रहा है, कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए, जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। आज हिमाचल के किसानों के साथ देखिए क्या किया है इन्होंने। सेब उगाते थे, देश भर में सेब जाता था, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज पकड़ा दिए। ये काफी नहीं था कि देश के सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सारे कोयले के खदान, पावर, बिजली सब कुछ दे दिया। देश के सारे कोल्ड स्टोरेज भी इनको दे चुके हैं। हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज इनके हैं। सेब का दाम अडानी जी तय करते हैं, सेब कब बिकेगा अडानी जी तय करते हैं। और ऊपर से मोदी जी की नीतियों ने अमेरिका से जो सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दी और हमारे किसानों पर जीएसटी पे जीएसटी लाद दी। आज ग्राहक दुकान जाता है, अमेरिकन सेब सस्ता मिल रहा है, हमारा सेब, हिमाचल का सेब महंगा मिल रहा है। ये परिस्थिति सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते। आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। ये चुनाव संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।
अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करिए। वो हथियार जो इस देश की सुरक्षा के लिए उठता है, जो इस देश की रक्षा के लिए उठता है, वही है ये वोट। जब आप वोट डालने जाएंगे तो अमर सिंह जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। ताकि एक सही तरह की राजनीति फिर से आपके प्रदेश और आपके देश में आए, जो आपका आदर करे, इस देश के किसान को सर्वोपरि रखे और इस देश के किसान के लिए सारी नीतियां बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।